पाठ 8 स्वास्थ्य ही जीवन है। इस पाठ के लेखक रामकिशोर द्विवेदी जी ने स्वस्थ और सुखी जीवन के लिए स्वच्छता, संतुलित आहार, व्यायाम और हंसी के महत्व को स्पष्ट किया है। आइए हम सब इस पाठ को समझने के लिए इस कहानी को देखते हैं। अहमद आज घर पर बीमार पड़ा है। उसे कई दिन से बुखार आ रहा है। उसके पिताजी ने उसे बहुत समझाया था कि बाजार की गंदी मिठाई जिस पर मक्खियां बैठती हैं मत खाया करो, पर अहमद नहीं माना। परिणाम यह हुआ कि आज जब उसके विद्यालय में वार्षिक खेलकूद संबंधी कार्यक्रम हो रहे हैं, तब वह घर पर पड़ा है। आज उसकी कक्षा के विद्यार्थियों का 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों के साथ कबड्डी का मैच है। यदि अहमद अस्वस्थ न होता तो वह अपनी कक्षा की ओर से खेलता। कितनी प्रसन्नता होती उसे जब उसके खेल की सब लोग प्रशंसा करते। पर बीमार लोग भला कहीं कबड्डी का मैच खेल सकते हैं? किसी ने सच कहा है कि तंदुरुस्ती 1000 नियामत है। यदि हम स्वस्थ रहते हैं तो हमारा हर क्षण उल्लास से भरा होता है। हम सदा हंसमुख रहते हैं। रात को हमें अच्छी नींद आती है और सुबह उठने पर मन उमंगों से भरा रहता है। इसके विपरीत यदि हम अस्वस्थ रहते हैं तो हमें चारों ओर उदासी ही उदासी नजर आती है। हमारा स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है और मन अनेक प्रकार की चिंताओं से घिरा रहता है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। इसलिए मन की प्रसन्नता के लिए शरीर का स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है। आइए अब देखें कि किन किन बातों का ध्यान रखकर हम स्वस्थ रह सकते हैं। स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक आवश्यक चीज सफाई है। प्रतिदिन स्नान करना जिससे त्वचा में जमे धूल और मैल निकल सके। हमेशा साफ कपड़े पहने। गंदे कपड़ों में तरह तरह की बीमारियों के कीटाणु जमा हो सकते हैं। हमें दूसरों के उतारे हुए कपड़े बिना धुले नहीं पहनने चाहिए। इससे दूसरों के रोग हमें भी लग सकते हैं। घर की प्रतिदिन नियम से सफाई की जानी चाहिए। मकड़ियों के जाले और फर्श की धूल में तरह तरह के रोगों के कीटाणु पल सकते हैं। घर में प्रतिदिन झाड़ू देना तथा खिड़कियों और दरवाजों आदि को साफ करना आवश्यक है। घर के अंदर और बाहर की नालियां भी सदा साफ करना आवश्यक है। हमें घर के साथ गली और मोहल्ले की सफाई पर भी ध्यान देना चाहिए। अच्छे स्वास्थ्य के लिए ताजी हवा और धूप बहुत आवश्यक है। सर्दियों में हमें धूप का भी सेवन करना चाहिए। इससे हमें विटामिन डी प्राप्त होता है, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए पानी की शुद्धता भी आवश्यक है। हमेशा शुद्ध पानी पीना चाहिए। तालाब का पानी कभी नहीं पीना चाहिए। अशुद्ध जल पीने से बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं। यदि हमें पानी की शुद्धता के बारे में जरा भी संदेह हो तो उसे पीने से पहले उबाल लेना चाहिए। हमें स्वच्छ और पौष्टिक भोजन खाना चाहिए। बाजार की गंदी व खुली चीजें नहीं खानी चाहिए। संतुलित भोजन में रोटी दाल के अलावा हरी सब्जियां होनी चाहिए। जंक फूड नहीं खाना चाहिए। हरी सब्जियों के साथ फल और दूध का भी होना आवश्यक है। शाकाहारी लोगों को दूध और दही अधिक मात्रा में खाने चाहिए। शरीर की वृद्धि के लिए बच्चों का दूध पीना बहुत आवश्यक है। दूध अपने आप में पूर्ण भोजन है। इस अकेले भोज्य पदार्थ में वे सभी तत्व मिल जाते हैं जो शरीर के स्वास्थ्य और पोषण के लिए आवश्यक है। इसलिए प्राचीन समय में कहा जाता था, दुग्ध भोजनम अमृतम, अर्थात दूध का भोजन अमृत के समान है। अच्छी तंदुरुस्ती के लिए उचित व्यायाम भी जरूरी है। दंड बैठक, कुश्ती आदि अपने देश के प्राचीन व्यायाम हैं। शीर्षासन, सर्वांगसन और सूर्य नमस्कार आदि योग संबंधी व्यायाम स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी है। खेलों से भी अच्छा व्यायाम होता है।
तैरना भी एक बहुत अच्छा व्यायाम है। खुली हवा में टहलना भी स्वास्थ्य के लिए अत्यंत उपयोगी है। प्रसन्न रहना और हंसना स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। चिंता और क्रोध का बुरा प्रभाव मन पर ही नहीं, शरीर पर भी पड़ता है। हमें कठिन विपत्ति के समय भी प्रसन्नचित्त व हंसमुख रहना चाहिए। कहावत है कि ठहाका मारकर हंसिए और दीर्घजीवी बनिए। इस प्रकार बच्चों, सफल जीवन के लिए स्वस्थ रहना अत्यंत आवश्यक है। स्वच्छता अभियान के इस दौर में केवल बाहरी स्वच्छता ही नहीं, शारीरिक स्वच्छता और वैचारिक शुद्धि की भी आवश्यकता है। धन्यवाद।